छोटे छोटे बच्चे, बताइए कौन उसका जिम्मेदार होगा? आबकारी विभाग होगा या पुलिस थाना होगी? बताइए। हम लोग कि जी अपनी नौकरी बचा के नहीं लिख रहे हैं तो हम लोग कलम लेके हम लोग लिख लिए। दोस्तों नमस्कार, मैं आपके साथ चंद्रशेखर सोनी। इस समय हमारी मौजूदगी है जनपद बस्ती के परशुरामपुर थाना क्षेत्र ग्राम पंचायत जटौलिया में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर घर वाले बिल्कुल मातम में हैं, रोना पिटना पड़ा हुआ है। आखिर इसका सिर्फ और सिर्फ एक कारण है, अवैध देसी कच्ची शराब। जी हाँ, अवैध देसी कच्ची शराब की शिकायत करना युवक को पड़ा भारी। जी हाँ, अवैध कच्ची देसी शराब की शिकायत करने के बाद युवक को जान से हाथ धोनी पड़ी। जी हाँ, यह वाकया है परशुरामपुर थाना क्षेत्र के जटौलिया ग्राम पंचायत की। यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से पूरा परिवार मातम में, शोक में जो है इस किस समय व्याप्त है। जबकि यहाँ के जो पीड़ित परिवार हैं, हम इन्हीं से बात करते हैं। पूरा मामला क्या हुआ है, कैसे क्या घटना हुआ है? दादा क्या नाम है आपका? राम सुभावन। दादा कल कैसे क्या मामला हुआ था? अरे साहब का वो अधिकारी आ रहे दारू के बारे में है का वो तो वही जांच करे के लिए का वही शिकायत किया आ रहे। जानकारी ये मिल रही है कि जिसकी मौत हुई है, इन्होंने जो है आपके गांव में अवैध देसी शराब जो बिक रही है इसकी शिकायत इन्होंने की थी। हाँ, यही शिकायत किया है साहब, देसी शराब जो मिल रही है यही शिकायत से का वो मौत की है। अच्छा, तो मौत कैसे हो गई उनकी? मौत हो गई है, गाली देने आए हैं। अच्छा। गाली देने के बाद में आए वो लोग गाली देने, फिर उसके बाद में गए का बोल पूछने के लिए का बोलते कि आखिर क्यों का देते हो? जी जी। कहीं का बोल सके तुम हम बतावे रहा का बोल सके ये दारू बनावे थी वही कहीं में। जो दारू बना रहे थे जिसकी शिकायत इन्होंने आपके जो आप लगते कि आपके वो भतीजा है हमारा। अच्छा, आपके भतीजे जो शिकायत किए थे अवैध कच्ची देसी शराब को लेकर। हाँ। उससे जो है जो बनाने वाले थे, बेचने वाले थे, वो लोग नाराज होके आके मारने लगे। नहीं, गाली देने के बाद पूछने गए कि क्यों गाली हमको दे रहे हैं। उसके बाद गाड़ी आया था उनके सामाने हमको नहीं कुछ बोला, यहाँ आए बाद में आओ हमारे दरवाजे पर गाली दे। यानी सिर्फ और सिर्फ कोई भी युवक अगर अवैध कच्ची देसी शराब की शिकायत करता है तो साफ इससे ये कहा जा सकता है, इस घटना से साफ जाहिर हो रहा है कि कहीं ना कहीं युवक को अपने जान से हाथ धोना भी पड़ सकता है। जैसा कि वाकया अभी कल परशुरामपुर थाना क्षेत्र के जटौलिया ग्राम पंचायत में हुआ है। मैं इस समय पीड़ित परिवार के साथ ही हूँ, पीड़ित परिवार के परिजन भी है, इनसे ही बात करेंगे। क्या नाम है भैया आपका? सर गुलाब यादव। आप जो जिसकी मौत हुई है क्या? केशवराम हमारे बड़े भाई हैं। अच्छा, कैसे क्या घटना हुई भैया कल? सर घटना इस वजह से हुई कि हमारे घर के बगल एक भाई लगते हैं, वो भी तो वो दिमाग से थोड़ा पागल हैं, तो उनको ये लोग शराब दे रहे थे। तो भाई साहब हमारे उठे और वो शराब पीकर आए, बल्कि दादा को मारने लगे। भाई साहब हमारे उठे, गए वहाँ उन लोगों के घर। उन्होंने कहा कि शराब इनको मत दीजिए। उन्होंने कहा डंके की चोट पर कि मैं पैसा देकर बनवा रही हूँ, किसी की माँ की दूध नहीं पियाए कि रोकेंगे। उन्होंने क्या है जो दारू बना रहे थे और किसने ये कहा कि हम पैसा देके जी पैसा देते हैं? अब पैसा अधिकारी को देते होंगे। अच्छा जी, भागेलू थे। अच्छा, उसके बाद राम जन्म की मेहरारू ने वार किया हमारे आँख के सामने। हमारे भाई रोड पे गिरे, हमारी गाड़ी खड़े आते समय वो गिर गए रोड से। यानी कि पूरा वाकया जो झगड़े का जड़ है अवैध कच्ची देसी शराब ही देसी शराब। जी, ये लोग पैसा देकर उसके बाद घमंड से बात करते हैं। इन्होंने मारा, पूरी प्लान से मारा है। हमारे भाई और हम गए थे अगरबत्ती लेने शाम को, वहाँ अगरबत्ती हम ले रहे थे। उसके बाद उन्होंने ये भी पूछा कि क्यों घर पर जाकर गाली दे रही थी। बस उन्होंने तुरंत ना कुछ सोचा ना समझा, तुरंत बांस से उनके सर पर एक बांस मारा, बस उनका पीछे लग गया। बस तुरंत वो रोड पे गिर पड़े। हमने उठाकर चिल्लाने लगा, सब लोग टंगारी लेकर और गड़ास लेकर आगे कहे कि मार के बांध दो, हम लोग पैसा देकर छूट जाएंगे। अच्छा, अब जो देसी शराब बनाते थे जो बेचते हैं वो लोग? जी, हम लोग जो अधिकारी आए थे उनके पास हमारे पास सबका कॉल रिकॉर्डिंग है, और जो हमारे भाई साहब फोन किए थे वो भी हमारे सबके पास है। हम लोग अभी फोन किए हैं सुबह में कि सर आप आकर हमारे भाई का जो कत्ल करवा दिए ये सही नहीं है, उन सर को आना पड़ेगा। किसके पास आपने फोन किया था? ये कमलेश सर को ही करके है, महेश सर। अच्छा। महेश सर आबकारी विभाग है जी, वो आए थे। उन्होंने हमारे घर से हमारे भाई को रिसीव करके लेकर गए हैं। ये बताए कि अगर कोई नामजद्दी अगर कोई किसी के खिलाफ एप्लीकेशन दे रहा है तो उसका मर्डर हो जाएगा। भाई के हमारे 6 महीने का बच्चा है, ये उनकी बेटी है, उसके बाद छोटी बेटी है अभी भाई का। हमारे छोटे बच्चे, बताइए कौन उसका जिम्मेदार होगा? आबकारी विभाग होगा या पुलिस थाना होगी? बताइए, हम लोग क्या करें ये बताइए आप।
नहीं, ये जैसे कि आपने कल जब ये पूरा वाकया हो गया, पूरे घटने के बाद में एप्लीकेशन आपने नजदीकी थाना या चौकी पर आपने शिकायत हमने की? तुरंत 100 नंबर पे, हमारा कुछ दिमाग नहीं काम किया, हमारे भाई को इतना चोट लग गया था कि हमारा कुछ दिमाग नहीं काम किया। हमने एक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है भाई साहब, जो एफआईआर दर्ज हुआ है, जो हम लोगों के पास कापी है, उसमें ये नहीं दर्शाया गया है कि दारू की शिकायत किया गया है। दारू के लेकर एक मिनट सर, वहाँ पे जब भाई साहब हमारे एप्लीकेशन दे रहे थे तो हम लोगों को किसी को जाने नहीं दिए थे। एप्लीकेशन में भाई साहब को हम 100 नंबर पे फोन करके उसके बाद उनका दवा लेने चले गए थे। फिर 100 नंबर वाले भाई साहब को हमारे थाने पर बुलाए थे, हम अयोध्या से उनका दवा लेने गए थे। उतने में वहाँ एप्लीकेशन दे दिए थे ये लोग, उसमें दारू का नाम नहीं लिए हैं, लेकिन ये पूरा मामला दारू का है। नहीं तो एप्लीकेशन आपके परिवार ही लोगों ने दिया होगा ना एप्लीकेशन? वही भाई दिए हैं अच्छा, जिनका वो हुआ है। फिर रास्ते वहाँ से आते समय एप्लीकेशन देके आते समय रास्ते में उनको 2 जगह पलटी हुई है। उसके बाद फिर हम लोग लेकर जा रहे थे अयोध्या। दारू की शिकायत किए थे, दारू को लेकर मारपीट हुई, उसके बाद दारू एप्लीकेशन में दर्शाए क्यों नहीं? ऐसा तो नहीं कि लेकिन है सर, दरोगा जी लिखे, वो लोग लिखे नहीं ना दारू का। क्या हुआ था मामला? कहीं सुबह आना, जब हम लोग गए थे, हम लोग जब गए थे, हम लोग जब सामने गए थे एप्लीकेशन देने, तो कहीं सुबह आएगा। अच्छा, लौटा दिया गेट से। पुलिस वालों ने कहा कि हम सुबह आएंगे। हाँ, नहीं, कहीं तुम लोग सुबह आना। अच्छा। और जब लौटा दीन तब जाके फिर डॉक्टरी से ना जो मेडिकल किन गए, वो कागज मिला तब लेके गवा गए, तो गेट के पहुंचे पहुंचे मृत्यु हो गया। अच्छा, गेट पे मृत्यु हुआ ना, इस बार पर वो कैमरा जो है उसको पलटवा के दिखाइए। अच्छा, नहीं कि गेट भाई साहब नहीं हुआ। हमारे थाने तक सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि आप लोगों ने आप लोग बता रहे हैं कि यहाँ दारू को लेकर इतना बड़ा मामला हुआ है, दारू की शिकायत की है, लेकिन जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसमें सिर्फ और सिर्फ इसमें यह दर्शाया गया है कि अब जब दरोगा जी अपनी नौकरी बचा के नहीं लिख रहे हैं तो हम लोग कलम लेके हम लोग लिख ली। अच्छा, यानी कि ये कह सकते हैं साहब आप लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि दरोगा यानी पुलिस जो है। साहब ये सुनिए, जैसे ये बात आप समझ लीजिए कि जैसे हम एप्लीकेशन देने गए, हमको लौटा के वापस कर दिया। हमारे दिमाग में बैठा कि इसको लेके के मेडिकल में इसको कागज बनवा लो, तब उसके बाद गए उसको मृत्यु हो गया। मृत्यु होने के बाद में हम लोग कह रहे हैं कि हमारे भतीजा को जान चला गया। वो कहता है साला नहीं, अब वही जान है, इसको श्री राम में लेके जाओ, श्री राम में लेके जाओ। बिल्कुल गेट से धक्का देकर ढकेल दिया। कौन? दरोगा और पूरे थाना क्या कर रात को हम चेहरा दिखाए हैं, सीनियर है। ऑक्सीजन भी नहीं लगा था, पुलिस डिपार्टमेंट ही तो। हाँ, तो उसके बाद में जब दोबारा गवा गए तो गेट पे पहुंचते पहुंचते उसको मृत लोग हो गया। तो उसके बाद में जब मृत लोग हो गया तो ये दरोगा सिपाही पहुंचे थे कहीं कि इसको वहीं जाना है, इसको हॉस्पिटल लेके चलो। जब हॉस्पिटल लेके गवा गए तो हम लोग ये तुरंत अंदर नहीं गेट के गए, डॉक्टर आए, हाली हाली टोए के